सरप्राइज, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्तों की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता और ये सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। और आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, चंद्रयान 3 ने फहराया सफलता का एक और परचम। चांद की कक्षा में चंद्रयान ने छलांग लगा ली है। सफलता पूर्वक चंद्रमा की कक्षा में यानी कि मून की ऑर्बिट में चंद्रयान सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। 22 दिन धरती के चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। 14 जुलाई को ये पृथ्वी से चांद के लिए निकला था। 23 अगस्त को इसी महीने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, देश के 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा और आज 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की आधारशिला भी रखेंगे। और रेलवे का कहना है कि स्टेशनों के कायाकल्प यानी कि रीडेवलपमेंट का काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। देश भर के 27 राज्यों के रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। वैसे तो प्लान में है कि टोटल 1300 स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा डेवलप किया जाएगा। 1309 रेलवे स्टेशन है टोटल, जिसमें से पहले चरण में 508 स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा, जिसकी आधारशिला आज नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पीएम मोदी ये पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर अब आपको लिफ्ट से लेकर एक्सीलेटर तक की सारी एडवांस फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने खोला खजाने का मुंह है। हर गांव में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट। 2.5 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। देखिए, केंद्र सरकार का नया प्लान, देश भर के 6.5 लाख गाँव में तेजी से इंटरनेट चलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1,39,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बजट की सरकार ने मंजूरी भी दे दी है और इस प्लान के तहत देश भर के 6.5 लाख गाँव को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ये डेवलपमेंट करेगी, है ना। और इस डिजिटल क्रांति से दोस्तों देश के ग्रामीण भारतीय इलाकों में भी तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लोग डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाएंगे और एटलीस्ट देश का विकास होगा। बड़ी खबर है महंगाई पर खबर देखिए आप, सब्जियों के साथ साथ दाल, चावल और दूध भी महंगा हो रहा है। पिछले एक साल में आटे के दाम 30% तक बढ़े हैं। अगले महीने प्याज महंगी हो सकती है। देखिए दोस्तों, पिछले एक साल में देश में महंगाई कितनी बढ़ी है। किचन के लिए जरूरी ये 6 चीजें काफी महंगी हुई है: टमाटर, अरहर दाल, दूध, चावल, चीनी और आटा। हालांकि सरकार का कहना है कि गेहूं की कीमतें स्थिर रहेगी और गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ही सरकार आयात शुल्क हटाने पर भी विचार कर रही है और स्टॉक लिमिट भी बढ़ा सकती है। देश के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से बात की जानकारी दी गई, है ना। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर खबर आ रही कि सत्य की बड़ी पड़ताल, हिंदू प्रतीक चिन्हों की वीडियोग्राफी की गई एएसआई सर्वे के दौरान। लगातार दूसरे दिन भी सर्वे हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। कल भी 9 घंटे एएसआई का सर्वे हुआ और आज भी होगा, तीसरा दिन है। और इसी बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानव्यापी में मंदिर के अवशेष मिले हैं। ओवैसी ने कहा कि कहीं 6 दिसंबर जैसी घटना न घट जाए। हम नहीं चाहते कि बाबरी मस्जिद जैसे मामले और खुले। और वाराणसी के अलावा देखिए, मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि 2.5 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किए गए समझौते के राज अब उजागर होंगे और ये मसला भी अब हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कल देर रात 9:30-10 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। धरती हिले और तीव्रता भी काफी ज्यादा थी, 5.8। लोग बाग घबरा गए, रात के समय घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के भी कई इलाकों में ये झटके महसूस हुए। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से 12 घंटे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि आर्टिकल 370 को गैरकानूनी बताया। उन्होंने भारत सरकार पर युद्ध अपराध के आरोप भी लगाए। पाकिस्तान का एक और मुद्दा भी सामने आ रहा, मैं आपको आगे बताऊंगा उसका अपडेट। अच्छा फिलहाल देखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक अपडेट आ रहा दोस्तों। अगर आप भी एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, टच वाला स्मार्टफोन मतलब, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्दी आपको नया ऑटो जूम फीचर मिलेगा, जिसमें दूर से भी आप QR कोड को तेजी से स्कैन कर पाएंगे। एंड्रॉइड 13 या इससे अपग्रेड वर्जन जो होगा ना, उसमें आपको ये ऑटो जूम फीचर मिलेगा कैमरे में, है ना। और इंडियन आर्मी पर बड़ी खबर देखिए, तीनों सेनाओं के कर्मियों पर अब एक संस्था करेगी कार्रवाई। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया है और ये हमारे देश में तीनों इंडियन आर्मी के जवानों जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है। इस विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य बलों को मजबूत करने की सरकार की ये योजना है। वहीं आंकड़ा देखिए आप, सेना के तीनों अंगों में 11,414 महिलाएं कार्यरत हैं। अभी बेंगलुरु में 756 अग्निवीरों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। अच्छा खबर देखिए, अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 21 से 23 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया जाएगा इसमें। ठीक 3 साल पहले 5 अगस्त को पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और आज बहुत कुछ बदल गया है। अयोध्या की तस्वीर ही बदल गई मानो, क्योंकि बड़ा जोरों शोरों से काम चल रहा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट वगैरह के इंपोर्ट पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लाइसेंस के बिना आयात की तारीख को सरकार ने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया और ये जो आयात पर बैन का नया नियम है, ये 1 नवंबर से ही लागू होगा। सरकार का कहना दोस्तों की उद्योगपतियों की मांग पर सरकार ने ये राहत दी है। वैसे तो आयात पर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, लेकिन अभी नवंबर तक छूट रहेगी, है ना। कारोबारियों की मांग के चलते सरकार ने वापस लिया फैसला। चलिए बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा में गृह मंत्री अमित शाह बोले कि यहाँ नक्सली घटनाएं 30% तक कम हुई। उन्होंने कहा कि इसके लिए नवीन पटनायक का धन्यवाद, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और इस दौरान उन्होंने 761 करोड़ के हाईवे का इनॉग्रेशन भी किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर का दौरा किया गृह मंत्री ने और ये कुछ प्लान तय किए गए। बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट एरिस का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। हर 7 नए मरीजों में से 1 मरीज इस वेरिएंट से संक्रमित पाया जाता है। और ब्रिटेन में बढ़ते इस कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों के चलते WHO ने भी कहा कि सतर्क रहें। दुनिया के सभी देशों के लिए ये कहा गया। और
वैसे हमारे भारत में तो आजकल आई फ्लू काफी ज्यादा फैल रहा है, आपको बताइए। ये सिर्फ राजस्थान का आंकड़ा देखिए, मरीजों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स बोले कि सतर्क रहें। और आई फ्लू के लिए मैं आपको एक छोटा सा देसी इलाज भी बताता हूँ, जो कि खुद आयुर्वेदिक चिकित्सकों की तरफ से बताया हुआ नुस्खा है। आई फ्लू मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। घर में रखी इन 3 चीजों से अपनी आंखों को धो लें। जी हाँ, लिटरली रसोई में मौजूद है आई फ्लू का इलाज। सबसे पहले तो आप साफ पानी से अपनी आंखों को धोएं, दूसरा त्रिफला क्वाथ से अपनी आंखों को धोएं, और तीसरा गुलाब जल से भी आंखों को धोएं। तो गुलाब जल साफ पानी तो आपको घर में मिल जाएगा। ये त्रिफला क्वाथ कैसे है, इसको आप घर पर ही अपनी रसोई में बना सकते हैं। इसकी विधि क्या है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने दिल्ली सीएम की याचिका को खारिज कर दिया। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून ला सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अन्य राज्यों में बने कानूनों के बारे में हम पढ़कर हमारे राज्य में भी लॉ बनाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये बयान दिया हाल ही में, जो राजस्थान के भीलवाड़ा में कोटड़ी क्षेत्र में आपको बताओगा एक लड़की के साथ बड़ी बेरहमी की हरकत की जाती है। और इस जघन्य अपराध पर बयान देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि लव अफेयर हो तो शादी में छूट देनी चाहिए। बहन बेटियों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मणिपुर की तुलना राजस्थान से करना ओछी राजनीति है। अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। एक आतंकी ढेर हुआ और कल शाम हुई फायरिंग में हमारे देश के 3 जवान भी शहीद हो गए। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि यूएन में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत बोला कि ऐसे लोगों से बहस का कोई मतलब नहीं है, ये हर बार भटकाते हैं, अपने मसले देखो, इससे अच्छा तो ये है। बड़ी अच्छी बात कही, भारत ने पाकिस्तान को सुटा दिया सीधा। और एक खबर आ रही जम्मू कश्मीर से संबंधित। देखिए आप, JNK में आर्टिकल 370 हटने के 4 साल पूरे हो चुके हैं। वहाँ महबूबा बोली कि मुझे नजरबंद किया गया। ओवैसी ने पूछा वहाँ जवान मर रहे हैं, लोग चुप क्यों हैं? लेकिन दोस्तों ये सब कुछ तो पॉलिटिकल बातें हैं। असल रियलिटी देखिए आप, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 4 सालों में कितना बदल गया। जम्मू कश्मीर में नौकरी से लेकर उद्योग तक में बाहर आई है। पत्थरबाजी अब बीती बातें हो गई है। पर्यटकों की भी पहली पसंद बन रहा है जम्मू कश्मीर। एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि आतंकी पन्नू ने कश्मीरी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और इस आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पहुंचने को कहा। बोला कि मोदी को तिरंगा न फहराने दिया जाए। तो ये काफी असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसी हरकतें करते रहते हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, या फिर क्या कहते हो बोलो। चलो मौसम अपडेट देख ही लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 9 अगस्त तक मौसम विभाग का कहना है कि कई राज्यों में बारिश के आसार जारी रहेंगे, चेतावनी जारी हुई है। उत्तराखंड में देखिए लैंडस्लाइड से 3 लोगों की जान चली गई, 17 लोग लापता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे दशा, 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब में भी बारिश का येलो अलर्ट है। 19 जिलों में सामान्य बारिश हुई इस साल के मानसून की। हरियाणा के 6 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। 5 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में भीषण भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई, 17 लापता है। दुकानें और ढाबे बह गए, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में आज रविवार 6 अगस्त को 7 संभागों के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। बिहार पटना के कई इलाकों में हल्की बारिश की चेतावनी, 17 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश मेरठ में तेज बारिश हुई। यूपी के 48 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटों के दौरान। छत्तीसगढ़ में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है अलग अलग जिलों में। वहीं छत्तीसगढ़ में महानदी का जलस्तर बढ़ा, सबरी सेतु से महज 4 फीट नीचे बह रहा पानी, 60 गोताखोरों को तैनात किया गया। इधर चंडीगढ़ शिमला 4 लेन चौथे दिन भी बंद रहा, अल्टरनेटिव सड़कों से चल रहा ट्रैफिक। ठीक है, और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो ये आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के साथ साथ पूरे इंडिया के मानचित्र नक्शे पर देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख। जालसाजों ने बनाया IRCTC का फेक मोबाइल ऐप, रेलवे ने ट्वीट करके अलर्ट जारी किया। ये देख सकते हैं आप IRCTC ने क्या ट्वीट किया है। और आजकल डिजिटल ठगी भी काफी ज्यादा हो रही है। यूट्यूब पर लिंक लाइक करने का जॉब मिले तो सावधान हो जाए। साइबर ठग ऐसे बुन रहे जाल, एक महिला ने 69 लाख रुपए गंवा दिए। यूट्यूब वीडियो देखो पैसे कमाओ, इस तरह की हरकतों के चलते। तो ऐसा कोई मैसेज आए, ऐसा कोई एड वगैरह आपको नजर आए तो सावधान रहिएगा। चलिए अगली खबर है, कमलनाथ के गढ़ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा। 7 अगस्त को लगेगा दिव्य दरबार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सिमरिया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित बागेश्वर धाम सरकार जो है राम कथा करेंगे कल से 7 अगस्त से ही। और देखिए बाबा जी के छिंदवाड़ा आने के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनकी आरती भी उतारी। देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि आदिवासियों के सम्मान में हो रही कथा। और वहीं MP के लोगों के लिए एक और अपडेट आना, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में देखिए भूजल में यूरेनियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाएगी और इसके चलते बीमारी का खतरा बढ़ रहा है लोगों में। अब सरकार के द्वारा इस पर जांच भी की जाएगी। अच्छा खबर है कि हर किसी को बनाना है निवेश किंग। एक महीने का आंकड़ा देखिए दोस्तों, 30 लाख डीमेट अकाउंट खुले हमारे देश में। यानी आजकल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह में निवेशक काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, नियोजित शिक्षकों को देगी राज्य कर्मी का दर्जा। इससे कई तरह की बाधाएं दूर होगी। बिहार सरकार की तरफ से करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए ये राज्य कर्मी का दर्जा देने की बड़ी घोषणा की गई है। और बिहार के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने भी एक नया फरमान जारी किया है। स्कूलों में अब निरीक्षण के साथ साथ शिक्षक का काम भी करेंगे अधिकारी और इंजीनियर। ये भी एक नई पहल की जा रही, बिहार के स्कूलों में नया नियम है। अच्छा और एक खबर आ रही कि तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार के लिए बिहार सरकार 25-25 हजार रुपए देती है। इसके लिए आवेदन किया जा सकता है इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए www.bsswb.org के जरिए। ठीक है ना, ज्यादा जानकारी इस योजना के बारे में आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, विपक्ष की इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। मुंबई में इकट्ठा होंगे 26 राजनीतिक दल। मणिपुर हिंसा पर खबर आ रही दोस्तों, हिंसा में 3 और लोगों की जान चली गई। उसके बाद इम्फाल में भी तनाव देखा गया। पहाड़ों से फायरिंग हुई, मोटरा से भी हमला हुआ, भीड़ ने कई रास्ते भी जाम किए। और हाल ही में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन
ऑपरेशन सामने आया। इस्लामाबाद लाहौर में बैठकर एक भड़काऊ पोस्ट करने वाला यूजर पकड़ में आया। खुद को राजस्थान का बता रहा था और ये देखिए पाकिस्तान में बैठकर इस तरह की नापाक हरकतें करता है। भारत में दंगे फैलाने की एक साजिश थी ये। और इसी बीच खबर है हरियाणा के नूंह में कर्फ्यू में आज 6 अगस्त को थोड़ी ढील दी जाएगी। सुबह 9 से 12 बजे तक लोग बाग खरीदारी कर सकेंगे जरूरी सामान की। और हरियाणा के नूंह में अब 8 अगस्त तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। राजस्थान से भी इस घटना से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका में AI एंजाइटी के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्कर्स की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ रहा है। नौकरी जाने की चिंता भी लोगों में बढ़ रही है। अच्छा, सरकार का एक नया प्लान देखिए आप, KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना और भी आसान होगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन यानी कि ऋण आपको KCC के जरिए मिल जाता है। इसके लिए सरकार ने नियमों को कुछ आसान कर दिया है। देखिए कौन KCC का फायदा ले सकता है, तो इसकी कुछ एलिजिबिलिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, हर गाँव में लगेंगे स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे। गाँव की मिट्टी लेकर 7500 ब्लॉकों के युवा पहुंचेंगे दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के मौके पर पूरे देश में ये अभियान चलाया जाएगा। गाँव गाँव स्वदेशी प्रजातियों के अलग अलग 75 पौधे लगाए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान गई अंजू पर अब उसके पति अरविंद ने FIR दर्ज करवा दी है। वो बोला कि बिना तलाक पाकिस्तानी प्रेमी से शादी की, फोन पर धमकी दी, शादी के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। गेट 2024 पोर्टल IISc ने लॉन्च कर दिया है। आवेदन 24 अगस्त से शुरू होंगे। डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया पेपर भी इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, शिक्षा मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी, CUET UG CBSE कोर्स पर बेस्ड नहीं है। परीक्षा से विभिन्न बोर्डों के छात्रों को एक लेवल पर परखा जाता है। खबर है, राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से 8वीं बोर्ड के नियम बदल दिए हैं। अब 33% से कम नंबर आए तो स्टूडेंट्स फेल होंगे। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर खबर आ रही कि परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 5 अगस्त से 25 सितंबर तक होगा एग्जाम। 1746 पदों पर भर्ती परीक्षा होगी टोटल। और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए 15 अगस्त को इलेक्ट्रिक थार से पर्दा उठाएगी महिंद्रा कंपनी। क्या कुछ इसमें खास होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हो सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट टीजर जारी किया कंपनी ने। इसमें आपको 5 डोर गेट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 10,999 रुपए प्राइस। अच्छा, स्पेस साइंस से खबर देखिए, 20 अरब किलोमीटर दूर नासा का वाइजर 2 फिर से कनेक्ट हुआ। ये दुनिया के अंतरिक्ष विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। सबसे बड़े एंटीना से सिग्नल भेजा गया। 14 दिन पहले गलती से संपर्क टूट गया था। अच्छा, एलोन मस्क का भी कहना है कि सबसे ताकतवर रॉकेट को फिर से लॉन्च करने की तैयारी है। मस्क बोले कि मिशन के सफल होने की संभावना सिर्फ 50% ही है। अच्छा, बॉलीवुड से खबर देखिए, रिलीज से पहले गदर 2 का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा। लगभग 2.5 करोड़ एडवांस बुकिंग से कमा लिए हैं फिल्म ने। 90,000 टिकट बिके। इसके आगे ओ माय गॉड 2 का एडवांस कलेक्शन फीका पड़ रहा है। बड़ी खबर है, PM मोदी कल सोमवार को 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रगति मैदान पर यह कार्यक्रम होगा। वहीं PM मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड से बातचीत की। द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। अच्छा, खबर है, अब यूजर्स WhatsApp चैनल को कर सकेंगे रिपोर्ट। पहले से बेहतर प्राइवेसी फैसिलिटी भी मिलेगी। अच्छा, कंपनी ने इंस्टाग्राम थ्रेड्स में भी सर्च ऑप्शन जोड़ दिया है। डेस्कटॉप पर भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं खबर देखिए, इस राज्य में लागू हुई गृह ज्योति योजना। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। हर घर होगा अब रोशन। ये योजना कर्नाटक सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली करने का वादा किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से शून्य राशि वाले बिल सौंपकर योजना के औपचारिक रूप से शुरुआत भी कर दी है। अच्छा, वही खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं जन सेवा मित्रों के लिए भी CM शिवराज ने एक बड़ा ऐलान किया। फ्री डेटा के साथ साथ और भी कई फैसिलिटी मिलेगी। 200 रुपए तक का तो फ्री डेटा मिलेगा। आने जाने के लिए गाड़ी का तेल वगैरह और भी कई सारी सुविधाएं मिलेगी जन सेवा मित्रों को। वहीं CM शिवराज ने एक और घोषणा की, बोले कि मंडियों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मंडी बोर्ड में शामिल किया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्थित प्रशासनिक अकादमी में मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड की स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम के दौरान MP CM ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, इसके साथ ही एक और ऐलान ये भी कर दिया कि बढ़े हुए बिजली बिलों की वसूली स्थगित होगी। अनुदान पर खेतों में ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। किसान भाई लोगों के लिए MP CM के कुछ बड़े ऐलान रहे, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही 15 अगस्त तक 1 लाख नौकरी देने का लक्ष्य पूरा करेंगे। CM शिवराज ने मंच से ये भी घोषणा की। अच्छा, हरियाणा में देखिए, डिपो धारकों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की बड़ी घोषणा। कमीशन 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए कर दिया गया है। वही देखिए, सरकार का नया प्लान, टीवी नहीं डायरेक्ट मोबाइल पर चलेंगे सारे चैनल। सरकार जैसे DTH होता ना डायरेक्ट टू होम, उस तरह से D2M लाने की प्लानिंग में है, यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल। आपके मोबाइल फोन से डायरेक्टली सैटेलाइट कनेक्ट हो जाएगा और आप टीवी चैनल्स को सारे को अपने मोबाइल पर ही देख पाओगे, है ना। बड़ी दुखद बात देखिए, झारखंड की गिरिडीह में नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस। देखिए 25 लोगों के डूबने की आशंका है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया घटना पर। अभी तक इस मामले में 6 लोगों की तो जान जाने की खबर सामने आ रही है। कुछ को और ढूंढा जा रहा, मरने वालों की संख्या काफी बढ़ सकती है। वही खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जूनियर डॉक्टरों के लिए किया बड़ा ऐलान। अब PG फर्स्ट ईयर वालों को 67,500 रुपए मिलेंगे। ये भूपेश बघेल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 50 मीटर परिधि में मिलेगी फ्री वाईफाई। हाई स्पीड इंटरनेट से लेस होंगे सभी ग्राम सचिवालय। अच्छा, कल 7 अगस्त को मनसा आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ 1250 करोड़ रुपए के 13 कार्यों का भूमि पूजन वगैरह भी करेंगे, है ना, और 11 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। वही खबर देखिए, राजस्थान में 9 अगस्त से होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। तैयारियों को
लेकर कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालयों पर बैठक हुई। पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है। एमपी सीएम ने युवाओं से कहा लव यू टू, महिलाओं से कहा 1000 से बढ़ाकर जल्दी 3000 कर दूंगा राशि। पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ, यानी लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। खबर है हरियाणा में सीईटी परीक्षा पर लगी रोक हटाई गई। 6 अगस्त को होगा एग्जाम, बिना हाईकोर्ट की मंजूरी के परिणाम नहीं होंगे जारी। बिहार में शिक्षकों की मांग जल्द होगी पूरी। नई शिक्षक नियुक्ति पर महागठबंधन की बैठक में फैसला। 30 दिनों के बाद के पाठक और शिक्षा मंत्री होंगे आमने सामने। 13 अगस्त को राम नाम से गूंजेगा बिहार का पटना शहर। 11,000 राम भक्त करेंगे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। 500 किलो का एक लड्डू भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ाया गया। कई दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। पीजी फर्स्ट ईयर वालों को 500 मिलेंगे, मैंने आपको बताया था जानकारी। वही देखिए छत्तीसगढ़ में भी एयरपोर्ट जैसा होगा रेलवे स्टेशनों का लुक। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत 7 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। हाईटेक टेक्नोलॉजी और सुविधाएं भी मिलेगी। वही खबर है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें फिर से कैंसिल की गई। 6 से 10 अगस्त तक ये गाड़ियां कैंसिल रहेगी। कुछ डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा खबर है कि पंजाब में आज जाम रहेंगे नेशनल हाईवे। जुगाड़ू रेडों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन के साथ बैठक भी नाकाम रही। खबर है ऑनलाइन चालान की व्यवस्था लागू होगी। अब चंडीगढ़ के जैसे ही पंजाब में भी कैमरों में कैद होगी ट्रैफिक वायलेशन। 11,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे पंजाब सरकार की तरफ से। अच्छा झारखंड सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया। 18 दिन में 10 संगठित अपराधियों के 230 ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की। 17 को गिरफ्तार भी किया। खबर है आपूर्ति में कमी आ रही, इस वजह से टमाटर के भाव फिर से उछले। मदर डेयरी स्टोर पर भी 259 रुपए प्रति किलो तक टमाटर का रेट पहुंच चुका है। खबर है छोड़ दीजिए शाही शादी के सपने, सिर्फ 50 बाराती और 10 तरह के पकवान ही शादी में शामिल हो सकेंगे। इस तरह का संसद में बिल भी पेश किया गया। मसला है पंजाब के खडूर साहिब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने संसद के मानसून सत्र के दौरान इस तरह के अनोखे कानून का बिल लोकसभा में पेश किया है। अगर ये बिल पास हो जाता तो इसके पास होने के बाद शादियों में होने वाले खर्चों पर लगाम लग जाएगी। इस बिल के अनुसार बारात में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वही देखिए एमपी इंदौर में अब सौर ऊर्जा से चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। मेयर ने चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत भी की है। अच्छा हिमाचल शिमला में देखिए किरतपुर नेर चौक 4 लेन आज से ओपन हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलाने की परमिशन होगी। और इस 4 लेन हाईवे के चालू होने के बाद दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब से मनाली पहुंचना बहुत आसान होगा। खबर है एमपी उज्जैन महाकाल के पाठ आज रविवार रात को 2:30 बजे खुलेंगे और फिर होगी भस्म आरती। एस्ट्रोलॉजी से खबर है 16 अगस्त तक रहेगा अधिक मास। मांगलिक कामों की मनाही होती है अधिक मास में, लेकिन जमीन, मकान, वाहन, नए कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए भी 3 शुभ मुहूर्त दिए हुए हैं। वहीं अगस्त में 4 ग्रहों की चाल में होगा बदलाव। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल के प्रभाव से अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, भूस्खलन वगैरह की भी आशंका बनी रहेगी। और आज का राशिफल कहता है दोस्तों वृष राशि के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी। मिथुन राशि के लोगों को धन लाभ होने के योग बन